ऐसा मैसेज दे दिया ओम बिरला के खिलाफ है, कोई नहीं जाए वहाँ पर। कोटा में राहुल गांधी का आगमन। राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से राजस्थान में हो गई। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ये बयान कर रहे हैं। उनको धमकी दे रहे हो कि आपके तो कई कमी है आपके इंस्टीट्यूशन में। क्या किसी ने उनको लिखित में शिकायत की या वैसे शिकायत की? पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? डेमोक्रेसी है यहाँ पर। गहलोत साहब बस अब गुमनामी के अंधेरे में है। तो ये स्थिति मैं पहली बार देख रहा हूँ देश के अंदर, जो कि बहुत नाजुक स्थिति है। सचिन पायलट को जब जब कांग्रेस तरजीह देती है, गहलोत साहब इस प्रकार के बयान देकर अपने खोए हुए जन आधार और आलाकमान की नजरों में खोई हुई प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करते हैं। जो दबाव सहन कर लिया आने 12 साल तक, अब वक्त आ गया कि आप निकलो दबाव से, क्योंकि इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। गहलोत साहब जैसे संजीदा नेता से ये मैं कतई उम्मीद नहीं करता। कोटा में राहुल गांधी के आने के कार्यक्रम में कोचिंग वालों को रोकने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगाने के बाद बीजेपी एकदम से एक्शन में आ गई है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा रवाना होने से पहले मोर्चा खोला और सीधे ओम बिरला पर हमलावर हो गए। गहलोत ने आरोप लगाया कि कोचिंग वालों को डराया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स कार्यक्रम में न पहुंच पाए। और यही तरीका इन्होंने अपना रखा। बढ़ते बढ़ते देखिए आप, मीनाक्षी नटराजन का पर्चा ही खारिज कर दिया। कहाँ जा रहा मुल्क? स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। जो उनके हाउस के जहाँ वो स्पीकर है, उस हाउस का नेता प्रतिपक्ष आ रहा है, तो स्वागत करने की बात तो कहीं गई। ऐसा मैसेज दे दिया ओम बिरला के खिलाफ है, कोई नहीं जाए वहाँ पर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये नौबत क्यों बनी? किसके इशारे पे आप ये शुरुआत वहीं से हो रही है देश की। राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से राजस्थान से हो रही है। वो ट्रेन से आ रहे हैं और आप कह रहे हो कोचिंग संस्थाओं को, उनको धमकी दे रहे हो कि आपके तो कई कमी है आपके इंस्टीट्यूशन में और नतीजे भुगतने के तैयार हो। अगर ये स्थिति बनती है स्पीकर खुद के लोकसभा क्षेत्र में, तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा? डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो ये मामला जो है, कल मैंने ट्वीट भी किया इसके लिए, वो एक्स किया था कि ये शोभा नहीं देता है स्पीकर को कि आप इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि लोग भय दिमाग में बैठ जाए, पता नहीं क्या होगा हमारी संस्थाओं का। तो ये अच्छी बातें नहीं है। तो ये तो सैकड़ों बातें हैं। कोई खड्डा लेकर के आंदोलन कर ले तो उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। आप तो राष्ट्रद्रोही हो, देशद्रोही हो, स्टेट द्रोही हो, कुछ भी कह दीजिए आप। तो ये स्थिति मैं पहली बार देख रहा हूँ देश के अंदर, जो कि बहुत नाजुक स्थिति है। ये देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। ऐसे हालात में हम आ गए हैं और उसका गवाह सोशल मीडिया भी। जो मैं देखता हूँ कि अच्छे वहाँ जो पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, बुद्धिजीवी हैं, वो जब आपस में डिस्कशन करते हैं तो पूरा देश उनको सुन रहा है, समझ रहा है ये जो बोल रहे हैं इन बातों में दम है। पर दुर्भाग्य से दबाव में है मेन स्ट्रीम मीडिया, इसलिए इशू नहीं बन पा रही। मेरा आरोप है, चाहे बुरा मानो चाहे कुछ समझो, पर ये स्थिति बनी हुई देश के अंदर। उनको निकलना चाहिए इस दबाव से, जो दबाव सहन कर लिया 12 साल तक। अब वक्त आ गया कि आप निकलो दबाव से, क्योंकि इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये मेरा मानना है। उधर बीजेपी की ओर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा, उन पर गलत बयानों का आरोप लगाया जा रहा है और चुनौती दी कि आरोपों को सिद्ध करें। कोटा में राहुल गांधी का आगमन। कांग्रेस में बड़े नेताओं में चापलूसी की होड़ लगी हुई है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, हास्यास्पद लगता है। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ये बयान कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के आगमन पर संवैधानिक पद पर बैठे कोटा के सांसद श्रीमान ओम बिरला जी कोचिंग सेंटरों को धमकी दे रहे हैं। विद्यार्थी नहीं आए, इसके लिए ये कह रहे हैं कि अगर विद्यार्थी आए तो ठीक नहीं। उनके पास क्या प्रमाण है? ओम बिरला जी ने किसको धमकी दी? क्या किसी ने उनको लिखित में शिकायत की या वैसे शिकायत की?
एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर इस प्रकार के ओछे आरोप लगाना ये ओछी मानसिकता है। उनका ये बयान कि राहुल गांधी का स्वागत करना चाहिए। आज लोकसभा का अध्यक्ष संवैधानिक तौर पर हिंदुस्तान का तीसरा संवैधानिक पद, वो एक मान्य सांसद और प्रतिपक्ष के नेता का स्वागत करे, कहां बाध्यकारी है? ये कौन सी पुस्तक में लिखा है? ये कौन से प्रोसीजर में लिखा है? ये कौन सी हमारी संसदीय परंपरा रही है? गहलोत साहब बस अब गुमनामी के अंधेरे में है और उनको पता है सचिन पायलट को जब जब कांग्रेस तरजीह देती है, गहलोत साहब इस प्रकार के बयान देकर अपने खोए हुए जन आधार और आलाकमान की नजरों में खोई हुई प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं गहलोत साहब जैसे संजीदा नेता से यह मैं कतई उम्मीद नहीं करता था कि वो इस प्रकार का बेबुनियाद बयान देकर अब खुद ही अपने आप खुद ही कटघरे में खड़े होने का काम करेंगे। ये दुर्भाग्यजनक है। राहुल गांधी कोटा आ रहे हैं और यहाँ स्टूडेंट से मिलने का कार्यक्रम है, लेकिन इस दौरे से पहले ही सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस जहां कार्यक्रम में बाधा डालने के आरोप लगाकर बीजेपी को घेर रही है, वहीं बीजेपी इन आरोपों पर पूरी तरह निराधार बता रही है। ऐसे में छात्र सम्मेलन से पहले शुरू हुई ये राजनीतिक जंग अब और तेज होती नजर आ रही है। अब सभी की नजरें राहुल गांधी के कोटा दौरे पर है, उससे निकलने वाले सियासी संदेश पर टिकी हुई है।